सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं चर्चा करूंगी भगवान शिव की पूजा में वे कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं चढ़ाई जाती हैं, और साथ ही मैं ये बताऊंगी कि भगवान शिव की पूजा में क्या चीज़ें हैं जो चढ़ाए जाने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आमतौर पर जो फल फूल और पूजा की सामग्री आम देवताओं या बाकी भगवानों को चढ़ाई जाती हैं, कई बार वो भगवान शिव को नहीं चढ़ाई जाती हैं। तो आइए बात करते हैं कि शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को क्या नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। भगवान शिव की उपासना में कभी भी केतकी के फूलों का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि केतकी ने झूठ बोला था। आमतौर पर भगवान शिव को सफ़ेद और नीले फूल प्रिय हैं। केतकी का फूल भी सफ़ेद होता है, परंतु वो भगवान शिव को प्रिय नहीं है, इसीलिए भूल कर भी भगवान शिव को केतकी का फूल ना चढ़ाएं। साथ ही में भगवान शिव को केवड़े का फूल भी नहीं चढ़ता, जूही का फूल भी नहीं चढ़ता, ना ही सेमल का फूल चढ़ता है। भगवान शिव को कमल अति प्रिय हैं, तो आप भगवान शिव को कमल चढ़ा सकते हैं। उन्हें कनेर का फूल भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा उन्हें आंकड़े का फूल और धतूरे का फूल भी बहुत प्रिय है। भगवान शिव को तुलसी के पत्ते कभी नहीं चढ़ाए जाते। अगर आप भगवान शिव की पूजा के लिए पंचामृत बना रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि उसमें कभी भी तुलसी पत्र ना चढ़ाएं, और ना ही भगवान शिव के भोग में तुलसी पत्र को डालें। साथ ही में भगवान शिव को कभी तुलसी जी ना चढ़ाएं। भगवान शिव को कभी हल्दी भी नहीं चढ़ाई जाती, उन्हें सिंदूर भी नहीं चढ़ाया जाता, यहाँ तक कि भगवान शिव को कुमकुम भी नहीं चढ़ाया जाता। अगर आप भगवान शिव को कोई भी सुहाग की सामग्री जैसे हल्दी, सिंदूर, कुमकुम ये चढ़ाना चाहते हैं तो आप भगवान शिव की जलहरी के पास नीचे रख सकते हैं देवी पार्वती के लिए, क्योंकि जलहरी देवी पार्वती का रूप है। परंतु शिवलिंग के ऊपर ये चीज़ें कभी नहीं चढ़ाई जाती। भगवान शिव को नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाया जाता। इसके साथ ही शंख से जल भी अर्पित नहीं किया जाता। हमारे यहाँ पूजा में शंख की महत्ता बहुत अधिक है, पर भगवान शिव की पूजा में शंखनाद नहीं किया जाता और ना शंख से जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था, और उस राक्षस के वध के पश्चात उसके शरीर भस्म में परिवर्तित हो गया था, और उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा में खंडित बेलपत्र का और खंडित अक्षत यानी चावल, अक्षत शब्द से ही स्पष्ट है कि जो शत नहीं होना चाहिए, मतलब पूरे चावल होने चाहिए, तो कभी भी खंडित चावल भगवान शिव को ना चढ़ाएं। भगवान शिव को धतूरे का फल, बेर का फल जिसे बद्री फल भी कहते हैं, वो अति प्रिय हैं। उन्हें केले भी प्रिय हैं। भगवान शिव को शमी तो चढ़ता ही है, वो तो उन्हें बहुत प्रिय है। भगवान शिव को जब आप अखंडित बेलपत्र चढ़ाएं तो उन्हें उल्टा चढ़ाएं। इसका मतलब कि जब वो पेड़ में लगे होते हैं और उनका जो हिस्सा ज़मीन की तरफ होता है वो भगवान शिव को चढ़ाते समय आपकी तरफ होना चाहिए। परंतु आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन भगवान शिव की आप पूजा करें, आप उस दिन बेलपत्र को ना तोड़ें, क्योंकि बेलपत्र की तोड़ने की कुछ तिथियों को वर्जित हैं, जैसे चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, संक्रांति और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़े जाते। अब सावन सोमवार में तो आप सोमवार के दिन ही भगवान शिव की पूजा करेंगे, तो आप उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ सकते। आप बेलपत्र को पहले से ही तोड़ के, धो के, साफ करके रख लें और फिर भगवान शिव की पूजा में उपयोग करें। इसके अलावा भगवान शिव को केसर भी प्रिय है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कष्ट है, शादी नहीं हो रही, शादी में बाधाएं आ रही हैं, शादी की बात टूट रही है, या फिर शादी के पश्चात पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद बने हुए हैं, मामला तलाक या डिवोर्स तक जा रहा है, तो आपको भगवान शिव को दूध में थोड़ा सा केसर डालकर अवश्य चढ़ाना चाहिए। आपको उस दूध से उनका अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में शक्कर, शहद, चंदन, दूध, दही और घी इनका प्रयोग बहुत किया जाता है। ये उन्हें बहुत प्रिय हैं। भगवान शिव को दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भी प्रिय हैं, इसलिए आप उन्हें बर्फ़ी का भोग लगाएं। लेकिन आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो भोग भगवान शिव के लिंग पे चढ़ाया जाता है वो भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता।
अगर आप भगवान शिव के प्रसाद को ग्रहण करना चाहते हैं तो आप उन्हें भगवान शिव को चढ़ाएं नहीं, वो आप जलहरी के पास नीचे रख दें, तभी आप उस भोग को ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा आप उसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि भगवान शिव की पूजा में किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए और किन चीज़ों का नहीं। अपने अगले वीडियो में मैं भगवान शिव की उपासना का सही तरीका आपको बताऊंगी। ख़ास तौर पर श्रावण मास के आने का समय हो गया है और वो वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगा, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।